हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे देखिए, आज मैं थोड़ा सा आईएसएफआर का थोड़ा डिस्कशन करूँगी, क्योंकि ये भी थोड़ा मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ गया, 2 या 3 क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए आ जाता है। ठीक है, तो आईएसएफआर देखते हैं। आईएसएफआर एक्चुअली होता क्या है? इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, एक इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए, हर चीज़ की रिपोर्ट आती है, जैसे सेंसस आता है तो सेंसस क्या है? पॉपुलेशन की रिपोर्ट आती है। SECC है जो, ये क्या होता है? कास्ट की रिपोर्ट आती है। इसी तरीके से हर चीज़ की रिपोर्ट आती है, तो फॉरेस्ट की रिपोर्ट होती है। तो आईएसएफआर जो है वो निकालता कौन है? आईएसएफआर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज़ करती है, और हर ये 2 साल पे निकलता है, मतलब बाइनियल होता है। पब्लिश्ड एवरी 2 years, असेसमेंट ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इंडियन फॉरेस्ट कितना है, ट्री कवर कितना है, यह इस सर्वे में दिखाया जाता है, मतलब निकाला जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालती है इसको। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। जैसे स्टेट पीसीएस में ना पूछ लेता है कि पहला रिपोर्ट कब हुआ, मतलब कब निकाला गया था, इस बार वाला रिपोर्ट कितने, कौन सा रिपोर्ट है, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा मतलब ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1987 में, और 2021 का जो रिपोर्ट है वो 17th रिपोर्ट है, 17वां रिपोर्ट है। ठीक है, आप ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये चीज़ की 1987 और 17th रिपोर्ट। उसके बाद आते हैं कि देखिए, हमें ये जो रिपोर्ट है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो आईएसएफआर जो है वो प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट कवर, मैनग्रूव कवर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक इन द फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, मतलब फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है, फॉरेस्ट कवर, टाइगर रिजर्व एरिया, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बायोमास वगैरह भी हो गया। ये सब भी चीज़ें मतलब इस रिपोर्ट में जो है काउंट की जाती हैं। आईएसएफआर हैज़ अ न्यू फीचर्स। इस बार थोड़े ना आईएसएफआर के नए देखिए, जितना टाइम टू टाइम चीज़ें स्पेंड होती जाती है ना, उतने टाइम टू टाइम थोड़ा सा सारे जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। तो जैसे इसमें क्या चेंजेस लाए? फर्स्ट टाइम जो है असेसमेंट कवर कर रहा है टाइगर रिजर्व को, टाइगर कॉरिडोर्स को, और गिर फॉरेस्ट विच हैज़ द हाउस ऑफ द एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन जो होता है, जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ गिर फॉरेस्ट, मतलब गुजरात में ही पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की भी रिपोर्ट इस बार इस आईएसएफआर में निकाली जा रही है। अब देखिए, इंडिया का जो है आईएसएफआर में टारगेट क्या है? 33.3% जो है जोग्राफिकल एरिया इंडिया का वो होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ये टारगेट है। बट अभी तो देखिए 24% तक ही हो पाया है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी, उसमें ये कहा गया था कि हमारा जो जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए उसका 33.33% जो है वह फॉरेस्ट, मतलब वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब थोड़ा सा वर्ल्ड का देख लेते हैं कि मतलब और भी कंट्रीज़ में नहीं, अब ये देख लेते हैं कि थोड़ा अभी इंडिया जो है किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया में किस तरीके से फॉरेस्ट कवर प्रोग्रेस हुई है। तो देखिए, 2011 में हमारा फॉरेस्ट कवर कितना था? 21.05, 21.05 था। 2013 में हो गया 21.23, ठीक है। 2015 में हो गया 21.34, 2017 में हो गया 21.54, और 2019 में हो गया 21.67, ठीक है। इस बार 0.77 कुछ तो इंक्रीज़ हुआ है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब इस तरीके से स्टेटमेंट आ जाते हैं कि मतलब फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज़ हुआ है कॉन्स्टेंटली, या डिक्रीज़ हुआ है कॉन्स्टेंटली, या फिर मतलब किस तरीके से है। तो हमें ऐसा लगता है कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कैसे हो सकती है, तो हम ऐसे लगा देते हैं कि नहीं, इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर की फाइंडिंग्स क्या क्या है, मतलब अब जो रिपोर्ट निकाला गया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें और भी मतलब देखी गई हैं। देखिए, देखते हैं। इंक्रीज़ इन अ फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ कितना हुआ है, मतलब फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ हुआ है एडिशनल, देखिए 1540 स्क्वायर किलोमीटर पास 2 साल में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ट्री कवर जो है इंक्रीज़ कितना हुआ है? ट्री कवर जो है मतलब ये 7,13,789, मतलब ये तो इररिलेवेंट है। तो 21.7% कंट्री का था, मतलब पहले तो जो है 21.67 था, अब जो है 21.71% हो गया है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। तो कितना? 21.67 से लेके 21.71% हो गया है। तो 721 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब एरिया वाइज देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है। तो एमपी में सबसे ज़्यादा है
तो आप इस तरीके से इसको अगर नोट्स बनाना है तो बना सकते हैं, वरना मैं इसको थोड़ी देर में मतलब व्यूज़ बढ़ेंगे तो मैं इसको शेयर कर दूँगी। तो सबसे ज़्यादा जैसे एमपी में है, ठीक है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में है, फिर महाराष्ट्र में। अब देखिए स्टेट पीसीएस के ना क्वेश्चंस पूछने के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। अब वो पहला दूसरा नहीं पूछता, तीसरा चौथा पाँचवा पूछता है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तो हर कोई याद करता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी ये है कि परसेंटेज वाइज जो है टोटल एरिया कवर कहाँ पे है, तो मिज़ोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में है, मणिपुर में, नागालैंड में है, ठीक है। देखिए परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है कि जितना एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है एज़ कम्पेयर टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना प्रेजेंट है इन टोटल फॉरेस्ट एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये तो परसेंटेज वाइज तो चलो ठीक है, मतलब अगर परसेंटेज वाइज मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में तो वैसे फॉरेस्ट बहुत ही मतलब इस बार तो फॉरेस्ट कवर जो है नॉर्थ ईस्ट में डिक्रीज़ भी बहुत तेज़ी से हुआ है। देखिए हाईएस्ट इंक्रीज़ कहाँ हुआ है फॉरेस्ट कवर, हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। और 5 नॉर्थ ईस्टर्न में इंक्रीज़ हुआ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड। सिर्फ 2 स्टेट को छोड़ के बाकी हर जगह मतलब वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा एंड असम। अब मैनग्रोव का देखते हैं, मैनग्रोव भी इसमें काउंट किया गया, तो मैनग्रोव का देखते हैं कि मैनग्रोव जो है 17 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और टॉप 3 जो है स्टेट है वो इंक्रीज़ किए हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट्स हैं, ये तो आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। उसके बाद फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर सर्वे में पाया गया है कि 35.46 फॉरेस्ट कवर जो है वो फॉरेस्ट प्रोन एरिया है, और आउट ऑफ दिस 22.81% एक्सट्रीमली प्रोन है और 7.85% हाई प्रोन है, ठीक है, और 11.5% जो हाईली प्रोन है, हाईली प्रोन, ठीक है। थोड़ा सा इस डेटा पे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं टोटल कार्बन स्टॉक। कंट्री में टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,204 मिलियन टन है, और वह इंक्रीज़ हुआ है 794 मिलियन टन। देखो 794 से इंक्रीज़ हुआ 7,000, मतलब इतना नंबर 2 साल में इंक्रीज़ हुआ है। फिर बैम्बू देखते हैं, बैम्बू फॉरेस्ट में क्या है कि ये भी इंक्रीज़ हुआ है। तो डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि हाँ इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, ये सब चीज़ें हैं। अब ये थोड़ा सा फॉरेस्ट कवर को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें ये इतना ज़्यादा इरेलीवेंट होता नहीं है, मतलब ठीक है इतना पता होना चाहिए फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। तो ये मैं ये शीट शेयर कर दूँगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसमें। अब ये है कि रीज़न बिहाइंड द नॉर्थ ईस्ट में जो है क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, इसके रीज़न मैंने डिक्रीज़ हो रहा है ना, मैंने बताया था कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में डिक्रीज़ हो रहा है, इसके रीज़न बता दिए, क्या इश्यूज़ हैं। फिर इसके बाद जो टाइगर कवर, फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर, जो टाइगर कॉरिडोर इस बार नया इंक्लूड किया गया, वहाँ पे कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 0.32% इंक्रीज़ हुआ है 2011 से लेकर 2021 में, ठीक है। बक्सा, अन्नामलाई और इंद्रावती जो है रिजर्व इंक्रीज़ किए हैं फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। और केरला में कावल में, बांद्रा में और सुंदरबन में यहाँ पे जो डिक्रीज़ हुआ है। तो ये थोड़ा आप याद करिएगा, ये टाइगर कवर को। पक्के टाइगर रिजर्व जो है वह हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, 97% जो है फॉरेस्ट कवर यहाँ पे है। ये हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये सब चीज़ें थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। सुंदरबन जो है लार्जेस्ट वेटलैंड है। अब ये देख लीजिए, कान्हा टाइगर रिजर्व तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड है, कान्हा मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ, देखिए हाईएस्ट वेटलैंड और हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड में डिफरेंस होता है, ठीक है। रणथंभौर, क्यूनो और शिवपुरी, माधव, ये जो है राजस्थान और एमपी के बॉर्डर्स पे हैं, ये हाईएस्ट श्रब्स हैं, ठीक है। अब लोग थोड़ा सा ना ये कौन से हाईएस्ट लोवेस्ट ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। अब इशू क्या है कि फॉरेस्ट कवर जो है नॉर्थ ईस्टर्न में डिक्लाइन होता जा रहा है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यूनिफॉर्म ट्रेंड नहीं है, कहीं डिक्रीज़ हो रहा है, कहीं इंक्रीज़ हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है रीज़न है कि 45 से 64% मतलब एक्सपीरियंस करेगा मतलब जो भी अपने फॉरेस्ट एरिया है ना वो 45 से 64% तक चेंजेस होंगे। शिफ्टिंग ट्रेंड, अब लोग जो है मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब उनका ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता जा रहा है। फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट है, 1.2 लाख फॉरेस्ट हॉटस्पॉट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा है उड़ीसा में, फिर है एमपी में, फिर है छत्तीसगढ़ में। तो ये सब चीज़ें देख लिया। सर्वे रिजल्ट जो है
could be misleading as it include the plantations such as coffee, coconut और mango under the forest cover. अगर ये फॉरेस्ट कवर में मिसलीड हो जाता है अगर इसको इंक्लूड करते हैं. डिक्लाइन इन द नेचुरल फॉरेस्ट मतलब डिक्लाइन हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डज नॉट मीट द ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनाया गया था वह मतलब वो मीट नहीं कर पा रहा है ये फॉरेस्ट कवर. देखिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव निकाला हुआ है फॉरेस्ट कवर को टैकल करने के लिए. नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, नापैक में 8 जो है मिशन है उसमें से ग्रीन इंडिया भी है. नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है. कंपल्सरी कैंपा एक्ट है जो 2017 में इसको पास किया गया था, मतलब उसमें फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए उसके मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, तो ये हो गया फॉरेस्ट ISFR. जो थोड़ा सा इसमें जो स्टेट पीसीएस की अगर प्रीलिम्स की तैयारी करिए तो है मेंस के बेसिस पे मैंने बनाया हुआ है. अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं आप तो इसमें से जो भी स्टैटिक के टाइप के क्वेश्चंस हैं या फिर जो फैक्ट्स हैं स्टैटिक तो नहीं कहेंगे, जो फैक्ट्स हैं आप उसको प्लीज़ ना उसको आप रिवाइज़ करिएगा, बार बार रिवाइज़ करिएगा सो दैट कि आपके 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते हैं इससे. बिहार भी आ रहा है, MP भी आ रहा है, यूपी भी आ रहा है, UPSC भी आ रहा है, सब में ये इम्पॉर्टेंट है. तो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा मेंस था, आप सबको पता है कि मेरा मेंस था, तो मैं वीडियोस बना नहीं पा रही थी. उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो फिर मैं वीडियो बनाने में पॉसिबिलिटी नहीं थी. अभी फ़ोन तो सही नहीं हुआ बट मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हुए वीडियो बना रही हूँ. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप स्टडिंग वर्क हार्ड.